पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देश मना रहा है किसान दिवस। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 27 दिसंबर को विधायकों के लिए होगा मोटे अनाज के पकवानों का भोज। कृषि मंत्री ने कोरोना के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिन स्थगित करने का दिया सुझाव। प्रदेश के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक होंगी सर्दी की छुट्टियां। शिक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क, बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। और भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को किया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान का स्मरण किया जाता है। इसी दिन किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए देश भर में अभियान आयोजित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए सभी किसानों को किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता व ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों का पालन प्रेरणादायी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्य तौर पर शिरकत की। इस दौरान सिरसा के गांव झोरड़ नाली के मुकेश कंबोज को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में 10,000 करोड़ की लागत से तैयारी की जाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक खाद व कीटनाशक तैयार करने के लिए विशेष सहायता दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लागत में गन्नौर में स्थापित होगी और ये मंडी आने के बाद भारत के बागवानी, सब्जियों के, फूलों के किसानों का भाग्य बदलेगा। हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और हमारी जो एक्सपोर्ट के लायक जो प्रोडक्ट होंगे वो उसमें उपलब्ध होंगे और हिंदुस्तान में इससे बड़ी मंडी कोई नहीं है। पिछले 2 साल से रसायन मुक्त खेती उस खेत में की जा रही है और आज करीब वहाँ से जो है आसपास के 50 से ज़्यादा गांवों के लोग उस खेत में आकर के रोज़ाना 5 से 7 किसान आते हैं और सीखते हैं और उन तकनीकों को अपना रहे हैं। मेरे अपने गांव में ही करीब 12 लोग जो है इस तकनीक को अब अपना चुके हैं और जहर मुक्त खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पानी भी बचा रहे हैं और साथ ही साथ मानवता के कल्याण के लिए और आने वाली नस्लों के लिए शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और मधुमक्खियों को भी हम बचा रहे हैं। साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि आगामी 27 दिसंबर को सभी विधायकों के लिए मोटे अनाज के विशेष पकवानों का भोज करवाया जाएगा। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले संसद में सभी सांसदों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया था। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि की वजह से आने वाला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 70 देशों ने इसको पास कर दिया और इससे जो हमारी शुष्क धरती है, खासकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान वगैरह, यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि पुराने वक्त में भी जो हमारे खाने पीने आहार की चीज़ें थी, ये इसी तरह की चीज़ें होती थी जिसको मोटा अनाज कहते हैं और कालांतर में हम आलू पे, गेहूँ पे, धान पे आ गए और अब जो है दुनिया के अंदर बीमारियां इतनी हो गई है कि सारी दुनिया इस तरफ ध्यान दे रही है कि हम जो है पौष्टिक आहार लें और मिलेट्स की तरफ जाएं और इसी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने भी कोशिश की है कि हम भी उनका साथ दें। और हमारे क्षेत्र में हरियाणा में बाजरा खूब होता है, बाजरा भी मिलेट्स है, तो मिलेट्स के बने हुए उत्पाद, उसका भोजन
हम असेंबली के अंदर 27 तारीख को हमारे पत्रकार बंधुओं को, सारे विधायकों को, अधिकारियों को खिलाएंगे और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करेंगे, उनकी गिफ्ट भी देंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बाजरा उत्पादक किसानों का, मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में बाजरा, हिंदुस्तान का बाजरा अमेरिका, यूरोप और कनाडा के बाज़ार में हवाई जहाज़ में जाके बिकेगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि यात्राएं होती रहती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर यात्रा को स्थगित करने का सुझाव दिया। कोई एक देश का नहीं है, सारी दुनिया का संकट है। चाइना में हम खबरें आ रही हैं कि लाखों पेशेंट फिर आ गए हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन सबको करना चाहिए। यात्राएं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद भी निकल सकती हैं, लेकिन एक बार ये बीमारी फैल जाएगी तो बहुत ज़्यादा संकट आ गएगा। क्योंकि सेकंड वेव के अंदर हम जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। ऐसी स्थिति बचने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस चीज़ को सभी लोग समझेंगे। ये तो हमसे बात कर रहे थे हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने बताया कि यात्राएं होती रहती है, लेकिन जो समस्या इस समय इंटरनेशनल अरीना में आ रही है, कोरोना की जो समस्या आ रही है, यात्रा को स्थगित भी किया जा सकता है और उसके हिसाब से कांग्रेस को डिसीजन लेना चाहिए। DD न्यूज़ से सर के लिए पंकज शर्मा। प्रदेश में धुंध व कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टियों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 से 15 जनवरी तक सभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश होंगे। 15 दिन की छुट्टियां हैं, 1 से 15 तक छुट्टियां रहेंगी। नहीं, बस 1 तारीख में अब रही क्या गया, तो बहुत थोड़ा ही टाइम है। तो लेकिन धुंध का कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि धुंध कोई 10 दिन के लिए पड़ती है, 12 दिन के लिए पड़ती है। धुंध तो बहुत लंबे टाइम तक भी चलती है, लेकिन एक सिस्टम है, सर्दियों में जो छुट्टियां करते हैं तो वो उस टाइम करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क है और सरकार द्वारा इससे बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी जो है, उनका कल बयान है लिया उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित तौर से हम जागरूक हैं। और पहली बार जो अनुभव मिला वो सारा कुछ हमारे सामने है, उस सारे से लाभ उठा के हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से हमने तैयारी कर रखी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की एमिट अलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल हैं। अगस्त में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर पंघाल ने कीर्तिमान बनाया था। इससे पहले 44 बार के जूनियर विश्व स्पर्धा में 6 भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी आने के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों की जांच करने को कहा और परीक्षण व जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी प्रतिदिन के आधार पर कोविड जांच नमूने भेजने को कहा। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आवश्यक दवाओं और इनकी कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में धुंध और कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिक धुंध और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।
कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कैथल ट्रैफिक पुलिस सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य कर रही है। डीएसपी अनिल कुमार ने इस अभियान का शुभारंभ किया और वाहन चालकों से धुंध और कोहरे के समय सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रमेश चंद्र ने कहा कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और कोहरे में वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। दल की तरफ से और जितने हमारे आरएसओ हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी के सहयोग से आज यहाँ पे रिफ्लेक्टर, रेडी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, जीप, उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि धुंध के सीजन के अंदर लोगों को क्लियर दिखे कि व्हीकल जा रहा है या आ रहा है, ताकि वो बेवजह उसमें ना टकराएं और किसी की जान बच सकती है। हमारे छोटे से प्रयास से किसी का भी जीवन बच सकता है, उसको लेकर के हम लोग आज इस मुहिम में आए हैं। अब 3-4 दिन से लगातार धुंध का कोहरा बढ़ा हुआ है। उनके दिशा निर्देश अनुसार हम वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं और ड्राइवर भाइयों को हम समझा रहे हैं कि धुंध ज़्यादा बढ़ गई है, आप अपने सफ़ेद पट्टी का इस्तेमाल कीजिए और स्लो स्पीड से चलिए और अपने बाईं और सफ़ेद पट्टी का इस्तेमाल करके चलिए ताकि आपका सफ़र ठीक ढंग से तय हो सके, आपके साथ कोई दुर्घटना न घटे। वाहन चालकों ने कहा कि वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना ट्रैफिक पुलिस का एक सराहनीय कदम है। काम है ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ एक्सीडेंट ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਸਾਰੇ। बहुत ਵਧੀਆ चंगा गल है जी। है सर, ये रिफ्लेक्टर लगाना बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंट होने से बचेंगे, लोगों को दूर से दिखाई देगा रिफ्लेक्टर, तो एक अच्छी पहल है पुलिस की। पुलिस बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਮਕੇਗੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, कोई भी दुर्घटना नहीं होएगी। बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देश मना रहा है किसान दिवस। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 27 दिसंबर को विधायकों के लिए होगा मोटे अनाज के पकवानों का भोज। कृषि मंत्री ने कोरोना के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिन स्थगित करने का दिया सुझाव। प्रदेश के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक होंगी सर्दी की छुट्टियां। शिक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क, बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। और भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को किया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।